अस्सलाम वालेकुम और आदाब। खुदाबंद तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मोहब्बत के सहारे ही मेरे मौला, मुझे उड़ना नहीं आता फिर भी परवाज़ करता हूँ। आज जो IMCR कि ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग सरपरस्त मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब के साथी और मेरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी सीनियर रहे अदीब साहब ने जो इस प्रोग्राम को कराया है, और मुझसे पहले इस मुल्क के बड़े बड़े मुकर्रिर लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में जो हालात हैं अभी मुल्क के अंदर उनको भी रखा और आने वाले वक्त के अंदर क्या करना चाहिए उस पर भी रोशनी डाली। तो इंशाअल्लाह चंद अल्फाज में मैं अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ पर सरपरस्त मौलाना सज्जाद नुमानी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो इस मुल्क के एक बड़ी शख्सियत हैं। अभी आपके सामने बात रख रहे हमारे बड़े भाई और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली। इकरा साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, दानी साहब भी। खैर, मैं यही कहूँगा कि जो अभी इलेक्शन इस लोकसभा के इस मुल्क के अंदर हुए हैं, और सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सब लोगों की ख्वाहिश हालात को देखते हुए यही थी कि जो इस मुल्क के अंदर हालात पैदा होते जा रहे हैं वो यकीनन आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जहां हम बात करें कि इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर मुल्क में कुछ गलत हो तो आवाज़ उठनी चाहिए, यकीनन ये भी हकीकत है। उसके साथ साथ हमें जहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को वहाँ भी उस जगह जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा। सिर्फ ये भी ज़रूरी है कि जिस जगह हम बैठ कर के आज इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और आने वाले वक्त के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो वहाँ पर उन लोगों का साथ देना पड़ेगा। संजय सिंह साहब ने एक बात कही थी जब वो बोल रहे थे कि जो उन्होंने इनिशिएटिव बाय मुस्लिम फॉर ऑल कहा था, तो मैं बताना चाहता हूँ ये हकीकत है कि सभी के लिए, मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि हमारा मज़हब इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि अगर किसी भी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ नहीं, अगर किसी भी इंसान के साथ में अगर कोई ज़्यादती हो रही है, हक़ तलफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है उसका साथ देना। हमारे अगर पड़ोस के अंदर कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला अगर भूखा सो रहा है तो ये ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि वो हम उसको भरपेट खाना दें। आज हमें हैरानी है, ताज्जुब है कि इस मुल्क के, प्रदेश और देश के अंदर कि एक नई परंपरा शुरू कर दी गई कि बुलडोज़र चला कर करके उनको कोर्ट का इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि सरकार बुलडोज़र चला करके उनके घर को और कारोबार को तहस नहस कर देती है। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी अलीगढ़ के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई, हमारा एक गरीब इंसान, हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, वो रोटी बना करके आ रहा था, उस डेलीगेशन के अंदर मैं भी शामिल था, मैं भी वहाँ पहुँचा। वहाँ पर उनके साथ चंद लोगों ने एक मार मार करके उनको हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदार है इसके? यकीनन जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस समाज के अंदर इतना जहर घोल दिया है, उस चीज़ को दूर करने के लिए हमें और आपको एक साथ खड़ा होना होगा। और जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, मेरे बड़े भाई ने अभी फरमाया कि हमें और लोगों के लिए को भी अपने साथ में खड़ा करना पड़ेगा,
हम अगर उनके काम आएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे काम आएंगे। मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब जो पूरे मुल्क के अंदर बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी आवाज़ को रखने का काम करते थे, और अल्लाह का करम है उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक बड़ी बेबाकी और बग़ैर बिना किसी खौफ के जिस मजबूती के साथ आवाज़ को रखा। मेरी भी इंशाअल्लाह ताला अभी मैं नया पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल कर के उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए मेरी तरफ से जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाअल्लाह आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूँगा और हर कुर्बानी देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं यहाँ कोई जज्बाती तकरीर नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह कि मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी तालीम और तरबियत हुई, और आने वाले वक्त के अंदर मुझे उम्मीद है जिस मकसद के साथ इस प्रोग्राम को, कॉन्फ्रेंस को रखा गया है, आने वाले वक्त के अंदर बग़ैर किसी मज़हब की दीवार खड़ी, बग़ैर अगर मुसलमानों के साथ कोई हक तलफ़ी होगी, कोई ज़्यादती होगी, कोई जुल्म होगा, तो इंशाअल्लाह हमारे दूसरे मज़हब के लोग भी उनके साथ आवाज़ बनने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करते हुए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस यकीन दिलाने के साथ कि IMCR को और उनके अलावा यह आप लोगों को जहां भी मेरी इंशाअल्लाह ज़रूरत होगी मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।